हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रो ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड अ टपल और अ रिकॉर्ड। टेबल के अंदर डिफरेंट रोज होती हैं जिनमें से हर रो एक रिकॉर्ड होता है और रो को टपल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। रिलेशनल डेटाबेस में हर रिलेशन या हर टेबल की एक प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज कॉज्ड बाय रिडंडेंट डेटा। रिडंडेंट मीन्स रेपिटेशन, तो जब डेटा रिपीट होगा ऐसी सूरत में इनकंसिस्टेंसी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इंटेग्रिटी इज अप्लाइड ऑन फॉरेन की। देखें, डेटा इंटेग्रिटी की हमने बात की थी कि रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी, और डेटा इंटेग्रिटी को इंश्योर करने के लिए इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज की जाती हैं, जिनकी हमने दो टाइप्स पढ़ी, एंटिटी इंटेग्रिटी और डिफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी प्राइमरी की पर अप्लाई होती है और डिफरेंशियल इंटेग्रिटी फॉरेन की पर अप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू और मोर एट्रीब्यूट्स हैविंग डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स। दो या दो से ज्यादा ऐसे एट्रीब्यूट्स जिनके नाम तो मुख्तलिफ हों लेकिन उन नामों के मीनिंग्स एक जैसे हों, ऐसे एट्रीब्यूट्स को या ऐसे वर्ड्स को कहते हैं सिनोनिम्स। डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन टू डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर रेफर्ड टू एज होमोनिम। होमोनिम ऐसे एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जिनके नाम तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी फंक्शनैलिटी डिफरेंट होती है। Why are validation rules used in database? To ensure that correct data is entered in table. Next question is the goal of normalization is to get stable data structures. A constraint between two attributes is called functional dependency. अगर एक एट्रीब्यूट अपना काम करने के लिए किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता है तो ऐसी डिपेंडेंसी को कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिलेशन दैट कंटेन्स मिनिमल रिडंडेंसी एंड अलाउज इजी यूज इज कॉल्ड वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 2NF सेकेंड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रेपिटेटिव ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव की जाती है और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अ नॉन की एट्रीब्यूट। जब एक नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंड करता है, ऐसी डिपेंडेंसी को कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी और इसे रिमूव किया जाता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। एक ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड। अगेन सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट स्टेटमेंट। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन 3NF एंड द आंसर इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। पेपर पेयरिंग स्कीम 2021 के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए मैंने आई बटन में नॉर्मलाइजेशन के लेक्चर का लिंक डाला है, आप वहां से इसे ओपन कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स को खोलकर वहां से आप नॉर्मलाइजेशन के लेक्चर को व्यू कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माई चैनल।